हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे हो गए। आइए हम करते हैं हिंदी व्याकरण में नया टॉपिक जो है लिपि। लिपि हिंदी व्याकरण में क्या रोल निभाती है, इसका क्या उपयोग है, इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं हिंदी में, और ये कैसे हमारी हिंदी को एक विशेष रूप देके हमारी भाषा को कैसे बोलने लायक, लिखने लायक, कैसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर। लिपि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ये चिन्ह निश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में क वन को क इसी तरह लिख सकते हैं, किसी और तरह से नहीं। देखिए, जब भी हम कोई भाषा या कुछ भी लिखना चाहते हैं, लिखित भाषा में उसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है जो कि लगाने जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, पूरी वर्णमाला सेम होगी, उसमें शब्द बनाएंगे हम, उसको वन से सार्थक मेल के जोड़ से वाक्य बनाएंगे, फिर जब तब जाके वो भाषा बनेगी। भाषा विशेष में मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के ढंग को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियाँ हैं, हमने आगे पहले पढ़ा प्रीवियस वीडियो में कि ध्वनि क्या होती है, उसको फिर मौखिक रूप होता है, उसको लिखित रूप में प्रस्तुत करने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट। अधिकांश लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। केवल उर्दू भाषा की लिपि फारसी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी राइट टू लेफ्ट। कुछ भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा हिंदी लिपि क्या है इसकी, देवनागरी। संस्कृत देवनागरी। बांग्ला बांग्ला। मराठी देवनागरी। पंजाबी गुरुमुखी। भाषा लिपि अंग्रेजी भाषा की क्या लिपि है, रोमन। यूरोपीय भाषाएं की रोमन। उर्दू फारसी। तमिल तमिल। ओडिया ओडिया। ये देखिए, तमिल तमिल, ओडिया ओडिया, ये दोनों सेम है और सबकी अलग है। हिंदी की जो सबसे प्रसिद्ध है हिंदी देवनागरी और अंग्रेजी की रोमन।